नेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का काला सच, दलालों का फैला है जाल, टैक्सी मीटर में होता है घोटाला। माया नगरी मुंबई की एक बात तो काबिले तारीफ है कि चंद लम्हों का भी सफर हो तो मुंबईकरों को टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है और पैसेंजर की नजर उस टैक्सी के मीटर पर हमेशा टिकी रहती है। जाहिर सी बात है कि यह मीटर कोई आम चीज नहीं है, बल्कि यह सरकारी संपत्ति है जिसे हर साल आरटीओ के अधिकारी चेक करते हैं। फिर उसके बाद उस चालक को यह हक होता है कि मुंबई की सड़कों पर अपनी टैक्सी चला सके। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस मीटर को आरटीओ से पास कराने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। जिस तरह से मुंबई में हर काम में दलालों की दखल अंदाजी होती है, फिर वो राशन कार्ड की ऑफिस हो या टैक्सी परमिट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हर कहीं सरकारी अधिकारियों की जगह दलालों ने ले ली है और इन दलालों के जरिए होती है लाखों की घूसखोरी। कुछ ऐसी ही हकीकत है इस टैक्सी मीटर की। ये देखिए इस शख्स को किस चौकसी से मीटर की जांच कर रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है। जी हाँ, देखिए ये महाशय भी दलाल हैं और किस तरह से ड्यूटी ऑफिसर के कंधे से कंधा मिलाकर टैक्सी मीटर की जांच कर रहे हैं, बल्कि टैक्सी को ट्रायल पर भी भेज रहे हैं। अब अगर इनके बारे में आरटीओ के ड्यूटी ऑफिसर से पूछा जाए तो क्या जवाब है, ये आप सुनिए। मीटर सील हम दलाल लोग का हम लोग का कुछ संबंध नहीं है। जो मीटर सील है वो हम लोग खुद करते हैं और जो मीटर इंस्पेक्ट करने के बाद ही मीटर सील होता है। हमने देखा आपकी मौजूदगी में वहाँ पे दलाल खड़े थे। दलाल होकर पूरा उधर वर्ली सी पे टैक्सी ड्राइवर लोग रहते हैं, ये रहते हैं। दलाल और हम लोग का कुछ संबंध नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है सर, यहाँ पे जो दलाल लोग रहते हैं वो 100 रुपए लेते हैं पासिंग के लिए। टैक्सी वालों का कहना है कि अगर वो उनको नहीं देते तो किसी न किसी तरह से फेल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद आके चेक कीजिए। आपको झूठ लगता है आप खुद वेरीफाई कीजिए। जो है एक्चुअल जेन्युइन मीटर वो उनको पास किया जाता है। दलाल और इसका कुछ संबंध है नहीं। टैक्सी ड्राइवर जब अपनी गाड़ी की पासिंग के लिए यहाँ खड़ा करते हैं तो उनके पेपर ये दलाल खुद ले लेते हैं और मीटर ट्रायल से पहले ही उस पर टेस्टेड की मुहर लगा देते हैं। कहां से आती है इनके पास ये सील और कौन होते हैं ये मीटर को चेक करने वाले। यहां तक कि टैक्सी ड्राइवर को ये भी पता नहीं चलता कि उनके पेपर किसी ऑफिसर ने लिए हैं या किसी दलाल ने। सही बात तो ये है कि मीटर पास करने के लिए सरकार की ओर से कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन दलालों की मिली भगत से आरटीओ की सारी गतिविधि अंजाम दी जाती है और उसके एवज इस काम के लिए 100 से 150 रुपए लिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि टैक्सी ड्राइवर इस काले राज को नहीं बताना चाहते। मेरा जेड दिया है, वो गांव पे है। कितना दिया है? कितना दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया यार। वो जाने क्या जाने। बोला कि तुम पासिंग कराने क्यों आए? तुम पासिंग कराने बोला कि जाकर तो मिल लेना, इससे पासिंग हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दलालों का सहारा नहीं लेते और अपने मीटर की पासिंग खुद करते हैं, लेकिन दलालों के जाल में ना फंसते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक बार दो बार नहीं बल्कि 5-5 बार आरटीओ ऑफिसर इनके मीटर को फेल कर देते हैं। 120 से 80 से ये टैक्सी लाइन में है। हम जो मीटर पास करता है तो पहला आके उसका 1-2 राउंड मारता है, उसके बाद इधर पूछने के लिए आता है दलाल करना है क्या। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है कि दलालों से हमारे को नफरत है, इसके लिए मैं खुद दलाल कभी करता है नहीं। एक बार तो मैं 5 बार आ चुका है, लेकिन फिर टायर वगैरह हवा बराबर करके तो 5वां बार मीटर पास किया और मैं सोचते हमारा मीटर फेल होएगा तो चलेगा, लेकिन दलालों को हम कभी पैसा नहीं देते। रोजाना मुंबई में सिर्फ वर्ली सीफेस पर 100 से भी ज्यादा टैक्सी मीटर की पासिंग होती है और 1 मीटर की पासिंग के लिए 100 से 150 रुपए लिए जाते हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि एक महीने में दलालों और आरटीओ अधिकारियों की कितनी कमाई होती होगी। अब देखा यह जाता है कि आरटीओ का ये काला सच सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार क्या कार्रवाई करती है। भले ही ड्यूटी ऑफिसर इस बात से इनकार कर रहे हो कि दलालों से उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि बिना दलाल के टैक्सी मीटर की पासिंग कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।